शांत। हाँ भाई फर्स्ट ईयर हम लोग लास्ट राउंड पर क्या चीज स्टडी कर रहे थे, हेमिक्वाड्रेटा के बारे में। ठीक है, हेमिक्वाड्रेटा का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आने वाले कुछ लक्षणों के बारे में। ठीक है, हेमिक्वाड्रेटा के बारे में समझते हैं ना आप लोग। हेमिक्वाड्रेटा मतलब हाफ क्वाड्रेट आते हैं इसमें, आधे क्वाड्रेट होते हैं इसके सदस्य। आधे क्वाड्रेट से मतलब क्या है, इसमें जो सदस्य होंगे हेमिक्वाड्रेटा के, उसमें क्वाड्रेट के जो लक्षण होते हैं, मेन 3 लक्षण बताए थे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल ग्रिल स्लिट, है ना, मतलब क्लोम दरारें जो हैं, ये 3 लक्षण किसी ना किसी अवस्था में अवश्य मौजूद होंगे हेमिक्वाड्रेटा के सदस्यों में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और खास बात बताई थी कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्राथमिक प्रकार की होती है, यही बताया था ना, बहुत प्रिमिटिव टाइप की इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं उसे हम, बोला था ये 1 मार्क में भी आता है कभी कभी, स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानते हैं उसे हम। ठीक है, स्टोमोकॉर्ड याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आने वाले लक्षणों के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सदस्य है, बैलेनोग्लॉसिस की हम लोग स्टडी करते हैं हेमिक्वाड्रेटा में। ठीक है, तो बैलेनोग्लॉसिस जो है उसका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है। ठीक है, तो डायग्राम बना लें आप पहले। हाँ भाई क्लास जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके बैलेनोग्लॉसिस के बारे में। ठीक है, तो इनका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, 3 भागों में विभक्त रहता है। ऊपर के भाग को बोलते हैं प्रोबेसिस, प्रोबेसिस मतलब होता है शुंड। ठीक, कॉलर, कॉलर मतलब इसका बीच का मध्य भाग जो होता है, नेक वाला पोर्शन जो होता है, उसे हम बोलते हैं कॉलर। बाकी कॉलर के नीचे का संपूर्ण शरीर जो है उसे बोला जाता है ट्रंक, ट्रंक मतलब धड़। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा शरीर कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्रोबेसिस, सेकेंड इज कॉलर एंड थर्ड इज ट्रंक। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसमें आगे भी। हाँ भाई, आप लोग जानते हैं कि ये
कॉलर से नीचे का जो ये पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज अ जेनाइटल विंग। जेनाइटल विंग से मतलब होता है जहां पर इसके मेल और फीमेल जेनाइटल अपर्चर होंगे, जनन छिद्र जहां पर मौजूद होंगे, ठीक है। वहां पर क्या किया गया, इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके दिखाया गया। तो जेनाइटल विंग आप लोग देख सकते हैं, उसके नीचे ये चीज जो शो हो रही है, दिस इज अ ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। ब्रैंकियो मीन होता है गिल्स, ठीक है, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। वहीं इसके बीच में एक लाइन जो बहुत डार्क होती है, एक रिज होती है, रिज मतलब खांच नुमा एक चीज प्रेजेंट होती है, संरचना उपस्थित होती है, जैसे हम बोलते हैं मिड डॉर्सल रिज। मिड डॉर्सल से मतलब है, मिड मतलब बीच में, डॉर्सल मतलब पृष्ठ, जो इसका ऊपर वाला भाग होता है, पृष्ठ भाग, और रिज मतलब एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, खांच नुमा एक संरचना जो है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, मिड डॉर्सल रिज। वहीं इसके नीचे उपस्थित है हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन की अगर हम लोग क्लास बात करें, तो ये जो हिपैटिक रीजन है, ये मतलब किसको शो करता है, इसके लिवर वाले पोर्शन को शो करता है, क्योंकि हिपैटिक माने क्या होता है, लिवर, ठीक है ना। यकृत से जुड़ा हुआ ये एरिया है आपका। वहीं ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज अ एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल मतलब उदर वाला भाग जो होता है, इसका पेट वाला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उदर वाला भाग, यानी कि एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन कहां जाके फिनिश होता है, आगे एनस पर, एनस मतलब गुदा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके इस डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें आपके बैलेनोग्लॉसिस के बारे में, तो बैलेनोग्लॉसिस जो है ये हमेशा बिल बनाकर रहते हैं। कैसे रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, और इनका बिल जो होता है वो यू आकार का होता है। कैसे, यू आकार का बिल। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से, ठीक है, ये किसी भी जमीन में इसने बिल बनाया है, तो ये बिल कैसे बनाएगा, यू आकार का बनाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। इतने ही पोर्शन में ये क्या बनाएगा, यू आकार का बिल बना लेगा, देखिए, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये यू आकार के बिल बनाकर ये पृथ्वी में निवास करते हैं, बिल बनाता है, ठीक है, भूमि के अंदर। वहीं आप लोग जानते हैं कि इन ये जंतु जो होते हैं बैलेनोग्लॉसिस, इसे हम जनरली जानते हैं एकॉर्न कृमि के नाम से। किस नाम से, एकॉर्न कृमि के नाम से, ठीक है, एकॉर्न कृमि कहा जाता है। इसके आगे वन मैंने इसलिए लिखा है, कभी कभी ये आ जाता है एकॉर्न कृमि किसे कहा जाता है, तो बैलेनोग्लॉसिस या फिर हेमिकॉर्डिटाइस, आप किसी को भी लिखिएगा, ठीक है ना। बैलेनोग्लॉसिस को हम और किस नाम से जानते हैं, एकॉर्न कृमि के नाम से जानते हैं। वहीं इसका जो शरीर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय या फिर त्रिकोरिकीय होता है, मतलब 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, ठीक है। वहीं इनका शरीर बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, द्विपार्श्व सममित, हाँ मतलब, हाँ इसका मतलब है द्विपार्श्व। इसका मतलब हो जाता है क्लास, जब हम इस जंतु को ऊपर से लेकर एक अक्ष से इस तरह काटेंगे तो ये बराबर 2 भागों में बट जाएगा। इसकी सिमिट्री जो है वो द्विपार्श्व सिमिट्री होती है, ठीक है ना, इसीलिए इसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। वहीं नेक्स्ट ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम मतलब, ड्यूटेरोस्टोम मतलब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कुछ भी, ड्यूटेरोस्टोम मतलब होता क्या है, बताइए। ड्यूटेरोस्टोम मतलब नहीं याद आ रहा ना क्लास। देखिए मैं बताती हूँ, जब भ्रूणावस्था होती है तब उस दौरान जो ब्लास्टोपोर बनता है, क्या बनता है, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टुला बनता है ना, आप जानते हैं गेंदनुमा संरचना ब्लास्टुला, तो वहां पर एक क्या बन जाता है, ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है, इस तरह से बताया था। और इस ब्लास्टोपोर की तरफ से मुख बंद हो जाता है, ये तो संरचना हो जाती है, आगे की तरफ मुख बंद हो जाता है ब्लास्टोपोर का,
बताया था। इस ब्लास्टोपोर से अगर मुख का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं उसे हम? अगर मुख का निर्माण हो रहा है तो क्लास, देखिए ये मैं पहली बार नहीं बता रही, कई बार बता चुकी हूँ। देखिए एक बार फिर बता रहे हैं, ये अल्फाज कभी कभी आते हैं। एक्चुअली मेरे पास पेपर भी है लास्ट ईयर का, उसमें बकायदा ये आया हुआ है 1 मार्क में कि प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में अंतर बताइए। ठीक है, तो अगर ब्लास्टोपोर की तरफ से मुख का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, जिसमें आते हैं ऑर्थ्रोपोड, एनिलिड, इनके सदस्य। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, कुछ भी, ये सब ऑर्थ्रोपोड के जंतु हैं। ठीक है, वहीं अगर आपके इस ब्लास्टोपोर की तरफ से एनस का निर्माण हो, एनस मतलब गुदा का निर्माण हो, तो उसे हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर बार ये पूछा भी जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ ना, मेरी एक ही चीज रिपीट हो रही है बार बार इसमें रिकॉर्डिंग में, फिर थोड़ा याद रखा करो क्लास। ठीक है, तो ड्यूटेरोस्टोम समझ में आया, ये अल्फाज दोबारा आएगा तो बताया नहीं जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग। हाँ भाई, ठीक है, ये उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी, मतलब एक ही उसमें मेल और फीमेल दोनों जेनाइटल अपर्चर पाए जाएंगे, जनन छिद्र दोनों उपस्थित होते हैं, नर व मादा। ठीक है, इसीलिए उन्हें हम बोलते हैं उभयलिंगी। इनमें आहार नाल, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल समझते हैं आप सभी? नहीं समझते? देखिए बिल्कुल सही बात, मुख से लेकर गुदा तक जाने वाली जो एक नाल होती है उसे हम बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, इसमें हम कौन कौन सा पढ़ते थे? मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, फिर आंत्र, फिर लास्ट में गुदा या फिर रेक्टम, मलाशय, कुछ भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसकी जो आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है। कैसी होती है? पूर्ण। पूर्ण से मतलब होता है क्लास कि इसमें आहार नाल, इसमें माउथ भी उपस्थित होगा और एनस भी। ठीक है, इसकी आहार नाल मुख से शुरू होकर गुदा पर खत्म होती है। ठीक है, देखिए मैंने एनस भी शो किया है वहां पर, है ना? तो यहाँ पर इसकी आहार नाल कैसी है? पूर्ण है। बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जिनमें अपूर्ण पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप लोग वो जानते हैं अंतः परजीवी, टीनिया सोलियम, और आपके और भी जो हम फैसिल हेपेटिका वगैरह में स्टडी करते हैं, तो उनमें कैसी होती है? अपूर्ण होती है आहार नाल। क्यों? क्योंकि उनको डाइजेशन के लिए इतना जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे बॉडी से ही जो पचित भोजन होता है उसी को अवशोषित करती है अपनी सतह के द्वारा। यही बताया गया था जब प्लेटी हेल्मिन्थीज वो बताया गया था क्लास, याद नहीं है ना? चलिए बात कर लेते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें लार्वा अवस्था उपस्थित होगी और इनके लार्वा को हम बोलते हैं टोर्नेरिया। इनके लार्वा को बोला जाता है टोर्नेरिया। ठीक है, लिख लीजिए, ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। और स्टार्टिंग में एक चीज लिखना मत भूलिएगा कि इनका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक, धड़। ठीक है, इस लाइन को लिखना मत भूलिएगा। आपके पास नोट्स है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा शायद, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एनिमल के बारे में। क्लियर हुआ हेमिक्वाड्रेटा? समझ में आया बेटा? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। रफ नहीं करो, फोन लेकर आई हो, फोन स्क्रीनशॉट लो, इसका फोटो कैप्चर करो। एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, उदर वाला जो भाग होता है ना उसको।
इसका फोटो क्लिक करना हो, फोटो क्लिक करो फटाफट से, ठीक है, क्योंकि मुझे रफ करना है बेटा, रिकॉर्डिंग, मैम रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिएगा।